हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति और आज की क्लास का टॉपिक है हमारा प्यूरिटन एज। इससे पहले हमने कौन सी एज कंप्लीट की है? कैरोलिन एज। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से कौन सी एज आती है हमारी। सबसे पहले आती है हमारी एंग्लो सैक्सन, फिर आती है हमारी एंग्लो नॉर्मन, उसके बाद आती है हमारी एज ऑफ चौसर, उसके बाद आती है हमारी एज 15th सेंचुरी। ठीक है, 15th सेंचुरी को और क्या बोला था? एज ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी, डार्क एज। ठीक है, और फिर आती है हमारी विलियम शेक्सपियर, एज ऑफ शेक्सपियर या शेक्सपियरियन एज। नहीं, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर नाम था एलिजाबेथन एज, क्वीन एलिजाबेथ के नेम पर आई थी। एज ऑफ चौसर भी बोल सकते हैं और एलिजाबेथन एज भी बोल सकते हैं। फिर आती है हमारी एलिजाबेथन एज, उसके बाद आती है हमारी जैकोबियन एज, और फिर आती है कैरोलिन एंड देन प्यूरिटन, जो अभी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एलिजाबेथन एज से लेके और जो ये हमारी जैकोबियन एज आती है, कैरोलिन एज आती है, प्यूरिटन एज। ठीक है, इनको आप अच्छे से याद करना, इनका टाइम पीरियड। ठीक है, जैकोबियन एज का टाइम पीरियड होता है हमारा 1603 से लेकर 1625, और कैरोलिन एज आती है हमारी 1625 से लेके 1649, और प्यूरिटन एज जैसा कि आज जो हमारी है वो एज आती है हमारी 1649 से लेके 1660 तक। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की वीडियो में स्टार्ट करने से पहले बताती हूँ, ये जो मैंने नीचे लिखे होता है ना, ये सॉरी, जो ये नीचे लिखी हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं है भाई इन एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये मेरी वीडियो। इसका मतलब है मेरी क्वालिफिकेशंस है, मैं अपनी क्वालिफिकेशंस लिख के रखती हूँ यहाँ पे। और जो मेरी वीडियो है वो तो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाती हूँ मैं अपनी वीडियो। इसके लिए इसको आप TGT लगा लो, PGT लगा लो, या KVS NVS, उनमें भी आप काफ़ी हेल्पफुल होगी, बट ये मेरी क्वालिफिकेशंस है। ठीक है, चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। प्यूरिटन एज, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, इट वॉज स्टार्टेड इन 1649 एंड एंडेड इन 1660। ठीक है, अब इसको इस जो एज है इसको ये जो एज में जो राइटर आते हैं, या फिर इसको बोलते हैं सन ऑफ जॉन काल्विन। जो प्यूरिटन राइटर है ना हमारे, उनको बोला जाता है सन ऑफ जॉन काल्विन। लाइक हमारे कैवलियर राइटर आते हैं, मेटाफिजिकल राइटर आते हैं, उनको भी बोला है ना, कैवलियर राइटर को क्या बोला है? सन ऑफ बैन जॉनसन। ठीक है, उसी टाइप से प्यूरिटन राइटर हैं, उनको बोला सन ऑफ जॉन काल्विन या फिर काल्विनिज्म। सबसे पहले देखते हैं जॉन काल्विन थे कौन। ये एक फ्रेंच थियोलॉजिशियन थे। थियोलॉजिशियन क्या होते हैं? जो धर्म से रिलेटेड राइटर होते हैं। ठीक है, धार्मिक पर्सन होते हैं जो, वो एक थियोलॉजियन थे और रिफॉर्मर, और एक रिलीजन में रिफॉर्म लाने का जो काम करते हैं, रिलीजियस रिफॉर्मर थे ड्यूरिंग द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या मतलब? ये प्रोटेस्टेंट को फेवर कर रहे होते हैं, और कैथोलिक जो रिलीजन होता है ना, क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियनिटी है वो दो टाइप से में डिवाइड हो गई थी। कैथोलिक एक तरफ थे, दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट थे। ठीक है, जो प्रोटेस्टेंट है वो बोलते हैं, जो कैथोलिक है उसमें उनके जो मेथड है, उनका जो चर्च में हायरार्की वगैरह है, उसको रिफॉर्म होना चाहिए। वहाँ पे काफ़ी कुछ बुराइयाँ आ चुकी हैं, वो उसमें रिफॉर्म चाहते हैं। ठीक है, तो ये उसके लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं। जॉन काल्विन क्या करते हैं? वो एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे, थियोलॉजिशियन थे, और कहाँ से थे? फ्रेंच थे। ठीक है, अभी बात करते हैं हम, ये इसकी बात हुई। हाँ, और ये काल्विनिज्म का मतलब क्या है? ये काल्विनिज्म का मतलब है भाई, ये बोलते हैं गॉड जो हमारी है ना, एब्सोल्यूट पावर है, सोवर्निटी ऑफ गॉड, उसमें बिलीव करते हैं। और बोलते हैं प्रीडेस्टिनेशन, ये वर्ड है एक, प्रीडेस्टिनेशन मतलब जो गॉड है ना, वो सोवरेन पावर है, और उसने ना सब कुछ पहले से ही निश्चित कर रखा है, सब कुछ उसकी इच्छा से ही होता है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ये। मतलब जो हमारा फेट है ना, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड है, हमारा जो भाग्य है भगवान ही लिखते हैं, उनकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। ये बोलते हैं अगर हम अपने जीवन में मुक्ति चाहते हैं ना, तो उस मुक्ति का, उस सैल्वेशन को सिर्फ हम गॉड के थ्रू ही पा सकते हैं। ठीक है, मतलब सॉवरेनिटी ऑफ गॉड।
ठीक है, समझ आया। सन ऑफ जॉन कॉल्विन थे, प्यूरिटन राइटर। और काल्विनिज्म किसके नाम पे आया? जॉन काल्विन के। और काल्विनिज्म का मतलब क्या है? वो प्रीडेस्टिनेशन और गॉड्स सोवरेनिटी, इसमें बिलीव करते हैं। क्लियर? तो ये क्या बोल रहे हैं, दोबारा से फिर एक्सप्लेन करती हूँ मैं इसको। वी आर बोर्न सिनर, ये बोलते हैं हम बोर्न सिनर हैं, हम तो पैदा ही एज ए सिनर हुए हैं। सिन क्या होता है? पाप, सिनर पापी। ठीक है, वी आर बोर्न सिनर, ह्यूमन इज ए चाइल्ड ऑफ पुनिस्ड पेरेंट्स। मतलब जो ह्यूमन है ना, वो एक जो पुनिस्ड है ना, जो अपराधी हैं, उनकी संतान है। सो वी आर सिनर, डोंट एंजॉय बट टू रेपेटेंस। मतलब ये बोलते हैं हम इस संसार में आए हैं ना, तो हम बोर्न सिनर हैं। कैसे हैं? जो एडम और ईव थे ना, जो फर्स्ट मैन और फर्स्ट फीमेल होते हैं, मेल और फीमेल फर्स्ट, तो उनको गॉड ने श्राप दिया था। उनको मतलब ये नहीं कर्स किया था भाई आप दुनिया में जाओ और मतलब आपको इंजॉय के जो दिन हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, उनको श्राप दिया था। ठीक है, तो उनको पनिशमेंट मिली थी उन्होंने, क्योंकि गॉड वो एप्पल ऑफ नॉलेज, मतलब एक ट्री पे एक ट्री था, जो गार्डन होता है जिसमें, जो इनके लिए गार्डन गॉड ने प्लांट किया था ना, उसमें काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक ट्री होता है, उसके खाने से, उसका फ्रूट खाने से मना किया था भगवान ने, भाई आपको इसका जो ये फ्रूट है वो नहीं खाना है। बट जो ईव जो लेडी होती है वो खा लेती है, और फिर उसके साथ क्या होता है, उसके पीछे पीछे वो होते हैं, जो इसके जो मेल होता है, जो वो भी मतलब सोचता है मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा, वो भी खा लेता है। लेकिन फिर क्या होता है, गॉड ने बोला भाई मैंने आपको मना किया था ना, भाई ये नॉलेज फ्रूट है, जो फ्रूट उन्होंने खाया ना, एप्पल थी वो, जो ये फ्रूट आपने खाया ना, ये नॉलेज फ्रूट था, इससे आपको नॉलेज आ जाएगी आपकी न्यूडिटी की। मतलब वो विदाउट क्लोथिस रहते थे ना, तो आपको पता चल जाएगा, आपके स्टेट का पता चल जाएगा, आपको दुख दर्द इस टाइप से सभी चीज़ें आपको फील होने लगेंगी। तो उसने भगवान ने बोला आपने जो ये पाप किया है, मैंने आपको मना किया था ये फ्रूट खाने से, और आपने इसको खा लिया है, तो आपको पुनिश किया जाता है। और पुनिश क्या करता हूँ मैं, आपको अर्थ पे भेजता हूँ। उनको धरती पे भेजा था, तो वो पुनिष्ड थे, वो अपराधी थे, और उनकी हम संतानें हैं, हम भी अपराधी हैं। हमें यहाँ एंजॉय करने के लिए नहीं भेजा भगवान ने, हमें तो यहाँ पश्चाताप करने के लिए भेजा है। ठीक है, क्लियर? कैसे हैं वी आर बोर्न सिनर, हम अपराधी कैसे हैं, हमारे पेरेंट्स भी अपराधी थे, इस वजह से हम अपराधी हैं, और हमें यहाँ एंजॉय नहीं करना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति में अपना टाइम व्यतीत करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ये। प्लीजर, और इनका मोटो क्या था? प्लीजर इज सिन, सिन इज प्लीजर। ठीक है, ये बोलते हैं हमारे जो काल्विन होते हैं, या प्यूरिटन जो उनसे इंस्पायर्ड होते हैं ना, प्यूरिटन राइटर हैं, जो प्यूरिटन एज हमारी काल्विनिज्म से इंस्पायर्ड होती है। Puritanism began in England in 17th century, was a radical Protestant movement to reform Church of England। भाई मतलब ये कैथोलिक जो चर्च थी, कैथोलिक चर्च थी ना इंग्लैंड की, तो उसको रिफॉर्म करना चाहते हैं, और ये पॉलिटिकल या रेडिकल प्रोटेस्टेंट मूवमेंट थी अगेंस्ट कैथोलिक चर्च ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, क्लियर? यहाँ से इतना ही। अब इनका क्या मतलब, चाहते क्या थे ये चाहते थे कंप्लीट प्यूरिफिकेशन ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड, मतलब कंप्लीटली प्यूरिफाइड हो ये, इसको अच्छे से प्यूरिफाई किया जाए, एंड रिमूवल ऑफ प्रैक्टिस सच एज हायरार्कियल लीडरशिप, क्लैरिकल वेस्टमेंट, वेरियस रिचुअल ऑफ चर्च विच आर एसोसिएटेड विद रोम। मतलब जो हमारी जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है सॉरी हमारी जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ चुके थे। जो हमारा जो क्लैरिकल डिपार्टमेंट होता है, जो हायरार्की होती है इसमें, और जो प्रैक्टिस होती हैं इसकी, जो चर्च की प्रैक्टिस, मतलब लाइक हमारी प्रैक्टिस, जैसे हमारे तीज त्योहार हैं या फिर हवन है, तो ऐसे उनका कुछ रिचुअल्स होते थे। उनकी जो ये प्रैक्टिस रिचुअल्स होते थे ना, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ चुके थे। वो बोलते हैं इनको टोटली रिफॉर्म करो, इनमें सुधार करो। जैसे कि हमारी हिस्ट्री में आते हैं ना धार्मिक सुधार आंदोलन, जब हम हिस्ट्री करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में आता है धार्मिक सुधार आंदोलन। प्राचीन हिस्ट्री में तो हमारे वेद वगैरह आते हैं, तो जब उनमें, लेकिन बीच में हाँ, जो प्राचीन इतिहास के बाद एक मेडिवल
इतिहास आता है, मध्यकालीन भारत। उसमें क्या होता है, जो हमारे वेद हैं वहाँ से तो बहुत अच्छे से मतलब शांतिपूर्ण सब कुछ चला हुआ है, कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। लेकिन ब्राह्मण आते हैं जैसे, मतलब सॉरी, वो जो जो स्पेशल कास्ट होते हैं जो इन रिचुअल्स को मतलब परफॉर्म करते हैं, जो हवन वगैरह करवाते हैं, वो लोगों को बहका कर ऐसे ही बहला फुसला कर कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमारे वेदों से हटकर ये कॉम्प्लिकेशंस आने लगे थे, और फिर हमारे ये बौद्ध धर्म वगैरह आते हैं। तो ये धार्मिक सुधार आंदोलन है। फिर लास्ट में बिल्कुल मॉडर्न इंडिया में आके वो राजा राम मोहन वगैरह, वो धार्मिक सुधार आंदोलन, इसी टाइप से इनमें आए थे धार्मिक सुधार आंदोलन। ऐसे ही कॉम्प्लिकेशन हमारे धर्म में हो गया था, ऐसे ही वहाँ इंग्लैंड में हो गया था। उस टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ गए थे, चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया था, हमारे रिचुअल्स को, लोगों को बहकाया ज़्यादा जाने लगा था। तो ये क्या करते हैं, जो प्रोटेस्टेंट हैं वो बोलते हैं जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है उसको कंप्लीटली प्यूरिफाई करो। दे स्टूड फॉर, दे बिलीव्ड वाज प्योर क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियनिटी प्योर होनी चाहिए। द प्यूरिटन एमर्ज एज ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स ड्यूरिंग इंग्लिश सिविल वॉर, और जो इंग्लिश सिविल वॉर होती है ना, उसमें मेन रोल होता है इनका, प्रोटेस्टेंट का। ठीक है, इंग्लिश सिविल वॉर हमने किया था ना लास्ट स्टेज में, क्या होता है उसमें, एक तरफ तो कैवलियर रॉयलिस्ट होते हैं और दूसरी तरफ पार्लियामेंट्रियन होते हैं, जो पार्लियामेंट सिस्टम को फॉलो चाहते थे, मतलब उसको फॉलो करना चाहते थे। और जो रॉयलिस्ट हैं वो चार्ल्स फर्स्ट को, मोनार्की को, इसी को फेवर कर रहे होते हैं। तो ये था। तो ये क्या करते हैं, जो प्यूरिटन होते हैं या प्रोटेस्टेंट होते हैं, वो किसकी साइड होते हैं, ये पार्लियामेंट्रियन की साइड होते हैं। तो इनको मौका मिल जाता है, ये अपनी आवाज़ पॉलिटिकल रिफॉर्म के साथ साथ रिलीजियस रिफॉर्म में भी अपनी आवाज़ उठाते हैं। और कैसे होता है फिर, तो ये जो इंग्लिश सिविल वॉर है कब से कब तक थी, 1642 से लेकर 1651 तक। तो ये 1651 में एंड हो जाती है, और पार्लियामेंट्रियन जो पार्लियामेंट को फॉलो कर रहे थे, जो फेवर कर रहे थे, वो जीत जाते हैं। और चार्ल्स फर्स्ट वार एग्जीक्यूटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है। चार्ल्स फर्स्ट थे ना उस टाइम पे, कब होता है ये यहाँ पे नोट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं लिखना भूल गई। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मतलब फांसी दे दी जाती है, उनको मार दिया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे मोनार्की का बिल्कुल द एंड हो जाता है, पार्लियामेंटेरियन जीत जाते हैं। और जो उसके सन होते हैं चार्ल्स फर्स्ट के, चार्ल्स सेकेंड, ही फ्लीड टू फ्रांस, वो फ्रांस चले जाते हैं। अभी जो चार्ल्स सेकेंड दोबारा से आएंगे ना, वो होगा हमारा रेस्टोरेशन एज, उसमें ना फ्रेंच वो री इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि ये इधर फ्रांस चले गए थे, और इनके साथ थे फॉलोअर थे, वो भी इनके साथ चले गए थे। तो वो आते हैं तो उन पर इनका फ्रेंच का इन्फ्लुएंस होता है। तो उस इन्फ्लुएंस के कारण उनकी राइटिंग में भी फ्रेंच इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। ठीक है, दोबारा से इसी एज पे आते हैं, चार्ल्स सेकंड को बाद के लिए छोड़ते हैं। एज ए रिजल्ट, जैसे पार्लियामेंट्रियन आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, एक न्यू गवर्नमेंट आती है, उनकी विजय होती है, मतलब वो जीत जाते हैं पार्लियामेंटेरियन। तो एक गवर्नमेंट आती है जिसके डिफरेंट नेम से जाना जाता है, उसको प्यूरिटन एज भी बोला जाता है। हाँ, प्यूरिटन एज, कॉमनवेल्थ एज, आयरन एज, प्रोटेक्टोरेट एज। प्यूरिटन एज क्यों, क्योंकि प्यूरिटन थे ना, वो प्रोटेस्टेंट थे, जो वो प्यूरिफाई करना चाहते थे, उनके नेम पर ये इस गवर्नमेंट का नाम पड़ा। फिर कॉमनवेल्थ ये ओलिवर क्रोमवेल होते हैं ना, उनके नाम के पीछे आती है ये। आयरन एज, क्योंकि इट वाज बिल्ट बाय स्वॉर्ड, मतलब तलवार के दम पर ये जीती गई थी, मतलब तलवार के दम पर इसका मैनेजमेंट होता है, मतलब बाय फोर्स, जबरदस्ती। ओलिवर क्रोमवेल ही थे ना जो लीडर होते हैं इस टाइम पे, ओलिवर क्रोमवेल होते हैं इंग्लैंड में। इन्फ्लुएंस किससे, जॉन कॉल्विन थे, लेकिन यहाँ पे लीडर कौन होते हैं इनके, ओलिवर क्रोमवेल। और वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर देते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, और वो बाय फोर्स लेके आते हैं। ठीक है, स्ट्रगल करते हैं बाय फोर्स, तो इसलिए इसको आयरन एज बोला है। फर्स्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि मोनार्की के बाद आती है ना, तो इसको फर्स्ट डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। प्रोटेक्टोरेट एज क्यों बोला गया, क्योंकि क्रोमवेल को वो बोलते हैं इन्होंने हमारी प्रोटेक्शन की है, प्रोटेक्टर बोलते हैं उसको। बट क्या होता है 1658 में, क्या होता है, ओलिवर क्रोमवेल की डेथ हो जाती है। ठीक है, मतलब छोटा सा टाइम पीरियड होता है इसका, 1651 से लेके 1660 तक।
टाइम पीरियड रहता है इनका, बस इतना ज़्यादा नहीं चलता। ठीक है, तो क्या होता है, और 1658 में इनकी डेथ हो जाती है, और पब्लिक जो उनके फेवर में थी चार्ल्स के, वो उसके सन जो चार्ल्स सेकंड फ्रांस चले गए थे उनको बुलाती है, भैया आओ, ये तो कमज़ोर पड़ गए हैं, आप अपना जो किंगडम है वहाँ पे आओ, आप किंग बनो यहाँ पे आगे। 1660 में वो वापस आ जाता है चार्ल्स सेकंड। ठीक है, और वो क्या बोलते हैं उसको, रेस्टोरेशन एज। यहाँ से हमारी रेस्टोरेशन एज स्टार्ट होती है 1660 के बाद। चार्ल्स सेकंड आ जाता है, क्रोमवेल की डेथ हो जाती है, और ये इसको मोनार्की, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की भी बोल सकते हैं। एक मिनट।